अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। आपको पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का मॉडल बनाएं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। चूंकि एक प्रोटॉन है तो इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए है क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉनों की तादाद होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। चूंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। और इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए है क्योंकि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन होने की वजह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और ये भी याद रखें कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है। लेकिन इसके शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन भी गर्दिश करते हैं। और यही वजह है कि एक एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम पे इसलिए कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा बराबर रहती है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल है कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है क्योंकि ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। और दोबारा ये बात याद रखें कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे और यही वजह है कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद ये मास नंबर की डिफिनीशन है द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद और न्यूट्रॉनों की तादाद, इन दोनों की तादाद को मास नंबर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले गया मास नंबर है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों मास होता है किसी एटम का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो इसलिए उसका मास नहीं लिया जाता। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए से जाहिर किया जाता है। अब कार्बन का मास नंबर जो है वो 12 है इसलिए कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन भी है। और बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें 6 प्रोटॉन चूंकि तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो मास नंबर कार्बन का 12 इसलिए है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की तादाद और न्यूट्रॉनों की तादाद दोनों की तादाद को मास नंबर कहा जाता है। अब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एक्स जो है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट के लिए,
एटॉमिक नंबर को यानी जी जिससे जाहिर किया जाता है, एटॉमिक नंबर को इसके नीचे लिखेंगे और मास नंबर को एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल है सी, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होगा 6 यहाँ पे लिखेंगे और मास नंबर है 12, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ऑक्सीजन का सिंबल है O, तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन जो Z है, Z एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 8 लिखेंगे और मास नंबर है 16। अब अगर किसी भी एलिमेंट के, जिस तरह कार्बन है या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें से अगर आप प्रोटॉन की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर हम मालूम करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है तो कार्बन में प्रोटॉन की तादाद 6 है। और अभी हमने पढ़ा कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों की भी तादाद है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी है 6, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और यही वजह है कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। मास नंबर है 12, तो 12 माइनस, और एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब अगर ऑक्सीजन का मालूम करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें 8 हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एटम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 8 है। और अगर हम न्यूट्रॉनों की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके लिए मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो 16 ऑक्सीजन का मास नंबर है और -8 इसका एटॉमिक नंबर, तो इससे 8 आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन भी इसमें 8 होते हैं। अब अगर हाइड्रोजन का आप मालूम करते हैं, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, 1 एटॉमिक नंबर और मास भी 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो इसलिए 1, और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चूंकि इसमें प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब हाइड्रोजन में अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना चाहे तो वो आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, तो 1 - 1 = 0, यानी कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मालूम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।